हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विकास कुमार रंजन बोर्ड हैकर के इस यूट्यूब चैनल से आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, आज से हम लोग क्लास 12th का मैट्रिक्स चालू करने वाले। आप सभी बच्चे क्या करें कि जल्दी जल्दी से पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन नोट्स या जो इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहा है हमारे इस चैनल के द्वारा वो आराम से आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना लेट करते हुए आप सबों के बीच से मैं विकास कुमार रंजन मैट्रिक्स का चैप्टर शुरू करता है, जो क्लास 12 का जो वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर है, जिसमें से लगभग 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपका चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो जैक का, ठीक है, दोनों में आपका पूछा जाता है। मैट्रिक्स को कितना एक 5 मार्क्स का लॉन्ग सवाल पूछा जाता है, और जिसमें से डिटर्मिनेंट्स को मिलाकर के आप मैट्रिक्स पढ़िएगा तो 3 मार्क्स का एक आता है, और साथ में 1 मार्क्स मतलब 5 3 8 1 9 मार्क्स या 10 मार्क्स का कंटेंट आपका क्या रखता है, मैट्रिक्स इकलौता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स एक अलजेब्रा का क्या है, फॉर्मेशन है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का अरेंजमेंट किया जाता है। किसमें, तो रो एंड कॉलम में। तो किस प्रकार का अरेंजमेंट रहेगा, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहेगा। किस प्रकार का, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सजाया हुआ रहेगा मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको। बाकी बात हम समझते हैं कि इसको डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, जैसे हायर चीज में देखिएगा तो जितना भी प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, एआई हो गए, बैंकिंग में जितना भी प्रकार का कैलकुलेशन होता है, ये सारे चीजों में यूज हो जाता है मैट्रिक्स का, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जहां पे करना पड़ता है, उस कैलकुलेशन को इजी कर पाता है। जैसे कि घर वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ट्रैक्टर के द्वारा ईटा को गिराते हैं। ठीक है, ईटा को गिराने के बाद क्या करते हैं, छल्ली लगवाते हैं। ठीक है, छल्ली लगवाने के बाद क्या करता है, ड्राइवर बाबू उतरता है और ईटा का जो छल्ली लगाया था एक बार इस प्रकार से एक बार इस प्रकार से गिन देता है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर क्या करता है, टोटल नंबर जो ईटे का रहता है टोटल नंबर हमको बता देता है। तो उसमें क्या क्या, पूरा एक एक ईटा को तो काउंट नहीं किया, सिर्फ क्या किया, एक बार कॉलम से एक बार रो से, दोनों से काउंट कर दिया, और काउंट करने के बाद मामला फिट। ठीक है, तो यही काम करता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, कि एक बार रो तरफ से एलिमेंट्स को काउंट करना, एक बार कॉलम की तरफ से। ठीक है, और जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले शुरुआत करते हैं हम डिफिनेशन से। क्या इसका, डिफिनेशन से। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है हमारा मैट्रिक्स का, तो देखिए ये क्लास 12 का चैप्टर है मैट्रिक्स। डिफिनेशन है अ सेट ऑफ एम एंड एन नंबर्स, जहां पे रियल और इमेजिनरी। ठीक है, आप लोग को बता दें कि जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, वो रियल और इमेजिनरी नंबर को बहुत अच्छे तरीका से जानते होंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है इन द अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब जितना भी हम अरेंजमेंट करेंगे वो हमारा मैक्सिमम किस शेप में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम किसी भी अरेंजमेंट को सेट करें, जैसे कि मान के चलिए पहला बात कि मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल इंग्लिश लेटर का कोई भी कैपिटल वर्ड से, ठीक है, कोई भी कैपिटल वर्ड से। ठीक है, और इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स लेंगे सारे को डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। किसमें, सारे को स्मॉल लेटर से। ठीक है, तभी स्मॉल लेटर लेकर के ना करके हम एक कोई फिक्स्ड नंबर को लेते हैं और एक मैट्रिक्स का एक सेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ ये एक तरह का क्या है, मैट्रिक्स, जहां पे ये और ये देखिए यहाँ दो तरह का बन रहा है। ठीक है, एक बन रहे आपके रो, एक बन रहा है क्या, कॉलम, एक बन रहा है रो, एक बन रहा है क्या, कॉलम। ठीक है, तो देखिए इधर वाले जो जितना भी एलिमेंट्स है इसको रोज बोलते हैं, और इधर वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, कॉलम्स। ठीक है, अब ये जो आपका रो एंड कॉलम है ये पूरी मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करने में पूरी हेल्प करेगा, कि रो से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कॉलम से कैलकुलेशन कर रहे हैं। साथ में यहां जो रहता है यहां कुछ एलिमेंट्स लिखाएंगे, वो बताएंगे जो मैट्रिक्स है कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का है, 3 बाई 3 का है, या 2 बाई 3 का है। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का उसको देखते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म आपका मैट्रिक्स का कहां पे, यहां पे। ठीक है, देखिए जनरल फॉर्म्स में देखिएगा
तो हम अभी बताएं कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जबकि उसके अंदर का जो एलिमेंट्स है उसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। देख रहे हैं सारा स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉल है। अभी आपको बताएं कि ये जो सीधा सीधा आ रहा है लेटा हुआ उसको क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। और जो ये पूरा खड़ा खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा m इंटू एन का क्या है, आपका मैट्रिक्स है, जो जनरल फॉर्म है, जिसे 2x2 का होता है, 3x3 का होता है, ठीक है, 4x4 का होगा, 4x5 का होगा, 2x3 का होगा। तो उसमें क्या होगा, जनरल हम लिख देते हैं कि जो हमारा m इंटू एम का, जहां पे m आपका रो को डिनोट करता है, n क्या करता है, आपके कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, मगर कभी भी आप डिफिनेशन लिखिएगा या बुक वगैरह में तो इतना बड़ा सजाते नहीं ना रहिएगा भैया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, क्या होता है, जनरल फॉर्म, जिसमें ए आपको दिखाएगा किसी भी मैट्रिक्स को और उसके अंदर वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे ए आई जे, बॉटम में लिखेंगे आई और जे, जहां पे आई दिखाएगा आपका रो को और जे दिखाएगा क्या, कॉलम्स को। क्या दिखाएगा, आई दिखाएगा रो को और जे दिखाएगा क्या, कॉलम्स को। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जनरल फॉर्म से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेने के लिए, ठीक है, देखिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी बताएं आपको कि कोई भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -2 4 2 3 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, आपका 2x2 का। कितना है, 2x2 का। तो जो देखिए जिसमें रो, ठीक है, जहां पे आपका रो इक्वल टू कॉलम हो, ठीक है, क्या है, कॉलम्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यह आपको ये बात सुन करके ध्यान होगा कि सर अचानक से तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है। नहीं बाबू, अचानक से स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है। पहले रो मैट्रिक्स पढ़ना है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स पढ़ना है, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स पढ़ना है, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है। ये सब जितने भी हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। पर पहले ये तो जान लेना कि मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, हम इसको डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हम मान के चलिए कोई मैट्रिक्स का है तो पहले रो लिखाएगा कि पहले कॉलम्स लिखाएगा। तो ये सारे चीजों के बारे में अगर जब तक अच्छे से नहीं जानिएगा तब तक आप कैसे जान पाइए कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स होगा कि कॉलम मैट्रिक्स होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये सब सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए फिजूल जाएगा जब तक आप मैट्रिक्स को लिखना अच्छा से नहीं जान जाते। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए हम क्या किए, इस प्रकार से मैट्रिक्स कभी कभी मन करे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 4 -3, ठीक है, 7 -8 4, इस प्रकार से। अब यहां देखिए यहां कितने नंबर ऑफ रोज, कितने हैं नंबर ऑफ रोज। ठीक है, देखिए यहां पे नंबर ऑफ रोज, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए यहां पे नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रोज कितने हैं 2। ठीक है, कितने हैं 2। जबकि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ क्या, कॉलम, ठीक है, कॉलम्स कितने हैं 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो आप पहला स्लाइड में देखे थे क्या कि पहले हम डिनोट किसको करते हैं, यहां फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहां पे क्या है, पहले m इंटू एम, एम किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और n कॉलम को। मतलब पहले किसी भी मैट्रिक्स को लिखेंगे पहले रो को लिखेंगे, बाद में कॉलम्स को, बाद में किसको लिखना है, कॉलम्स को। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले क्या है, हमको रो को लिखना है, मतलब पहले 2 और बाद में कितना 3, बाद में कितना हो गया 3। ठीक है, तब यहां ध्यान से देखिए
कि ये जो मैट्रिक्स था पूरा इसमें रो और कॉलम इक्वल था, बट इसके कंपैरिजन में हम दूसरा मैट्रिक्स लिए वहां पे रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए बोल रहे थे कि बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जो कि फर्दर हम आगे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते पढ़ते मजा भी आएगा, और मजा के साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीजें जो मैट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके बोर्ड के लिए या डेली लाइफ के लिए या अपना आम जिंदगी में कैसे मैट्रिक्स को उतार पाएंगे, ये सारी चीजों को क्या करना है, पढ़ना है, पर धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक दिन आए अचानक से पूरा एकदम दहाड़ के चल गए, अगला दिन से फिर सो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी चीज को पढ़ने के लिए एक सीक्वेंस रखना जरूरी है, ठीक है। आप पर डे 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 ही घंटा पर डे पढ़िए, कोई इशू नहीं है, बट धीरे धीरे क्या करिए, उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े, सुबह उठे 24 घंटा पढ़े, उसके अगला दिन महीना तक दिन तक ले पूरा सो करके ही रह गए, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी चीज को सीखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अचानक से फास्ट नहीं, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स में क्या हो जाएंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से। और एग्जांपल में क्या हो जाएंगे, जैसे मान के चलिए कोई एक मैट्रिक्स लिए x, क्या लिए x, ठीक है। इसको हम डिनोट किए क्या, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये भी एक प्रकार से क्या है, मैट्रिक्स है। एक भी क्या है, एक प्रकार से मैट्रिक्स है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। आप इमेजिनरी नंबर को भी, रूट को, सारे चीज को मैट्रिक्स में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो साइन थीटा की जगह आपको मन है तो साइन ओमेगा के से भी डिनोट कर सकते हैं, साइन ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 1 मिनट, यहां लिख सकते हैं कॉस ओमेगा और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ओमेगा, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको मन है कि नहीं और भी कुछ कर सकते हैं सर, हाँ सर जरूर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्या, ठीक है। आप ले सकते हैं इमेजिनरी नंबर i माइनस आई, ठीक है, i का पावर 4, ठीक है, i का पावर 3 माइनस आई का पावर 2, ठीक है, या सिंपल फिर से आई। ये सारे चीज आप ले सकते हैं, आप इमेजिनरी को भी, रियल को, क्योंकि डिफिनेशन में साफ साफ बोल चुका है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे वो इमेजिनरी भी होना चाहिए और साथ में रियल्स भी होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप साइन कॉस लिए सर, तो हम, मेरा मन कर रहा है हम नहीं लेंगे साइन कॉस, ठीक है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अनुसार से दीजिएगा। कहीं मैट्रिक्स आपका बनाया रहेगा साइन कॉस थीटा को लेकर के, कहीं इमेजिनरी नंबर लेकर के बनाया रहेगा, कहीं नॉर्मल लेकर के बनाया रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स में आपका सिर्फ डिनोट रहेगा, जैसे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है 2 4 3 2 4 6, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ इसे रो में सजाएं, क्या किए, रो में सजाए। एक दूसरा मैट्रिक्स बनाए, ठीक है, जो लिख दे 4 2 3, ठीक है। इसको क्या किए, सिर्फ कॉलम में सजाएं, सिर्फ क्या किए, कॉलम में सजाएं। पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे रो का संख्या 1 है पर कॉलम का संख्या कितना है, 1 2 3, कितना हो जाएगा 1:3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है, रो R1 R2, ठीक है, और R3, 3 रो है, जबकि कॉलम्स कितना है, कॉलम सिर्फ 1 है, कॉलम्स कितना है 1, तो फिर से इसको 3:1 में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी अरेंजमेंट है, ये सारे अरेंजमेंट आपको क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स में, ठीक है। तभी कुछ कुछ जो झलक आपको दिखा रहे हैं ये सारे मैट्रिक्स का है, चाहे वो रो हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो जहां सिर्फ रो होंगे उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, जहां सिर्फ कॉलम होंगे वहां सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स होंगे, जहां रो और कॉलम्स क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, वहां स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये सारे जो मैट्रिक्स है, ये सारी चीजों को एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ेंगे, कब, जब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ क्या, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये जब पढ़ेंगे तो इसमें हम सारी चीजों को पढ़ेंगे क्या, कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज रो मैट्रिक्स, व्हाट इज आपका कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स। ये सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से डीप से इंफॉर्मेशन देंगे हम, ठीक है। हमारे द्वारा बहुत डीप से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिसमें आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है, अगर आप मजा ले रहे हैं तब, ठीक है। बाकी बात अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो फिर कोई मजा नहीं, क्यों, क्योंकि हम पढ़ाते पढ़ाते उतना ही ज्यादा मजाक कर सकते हैं जितना आप, क्योंकि आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो ज्यादा मजाक करना या ज्यादा मस्ती करना वो ज्यादा नहीं होता, ठीक है।
तुम क्या करें, जितना आपके लिए रहेगा, हाँ इतना ज्यादा मस्ती कर सकते हैं उतना ज्यादा करेंगे यार, पढ़ते पढ़ते कौन उतना ज्यादा बोर होता है, ठीक है, नहीं मजे 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 में पढ़ लेंगे। पता चला मैट्रिक्स खत्म हो गया, 10 नंबर का सवाल चुटकी में रेडी कर देंगे, क्या करेंगे, चुटकी में रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। कल ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे आपको कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार से होते हैं। आप अभी क्या कीजिएगा, ये वीडियो खत्म करने के बाद एक बार फिर से वीडियो को चला करके देखिएगा, और चलाने के बाद हो सके 2x में दिखेगा। देखने के बाद 2x में क्या होगा कि जो जो इंपॉर्टेंस नोट है, जैसे व्हाट इज रो क्या क्या है, ठीक है, कॉलम क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स को लिखा कैसे जा सकता है, ठीक है, मैट्रिक्स को अरेंज किस प्रकार से किया जाता है, ये सारे चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ के आइएगा, तब जाकर के हम आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है वहां समझने में एकदम मजा आएगा, एकदम फ्लुएंसी रहेगा कि हाँ अब इस प्रकार से बताया जा रहा है तो इसके बाद ये हो जाएगा, ये रो है, ये कॉलन है, ये सारे चीजों को जहां पे एम इंटू एम है, पहले रो को सजाना है बाद में कॉलन को लिखना है, ये सारा चीजों का इंफॉर्मेशन आपको तुरंत तुरंत से समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसका नेक्स्ट पार्ट में हम बना देंगे वीडियो। तब तक आप लोग क्या कीजिए, आराम कीजिए, वीडियो के देखिए, साथ में हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जुड़ने का मतलब है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में क्या कीजिए, जो भी हमारा चैनल या जो हमारे टीम के द्वारा जितने भी टीचर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल को दे रहे हैं ताकि आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा हम बढ़िया कर सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।